आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या मतलब है इस बात का? प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर से कह रहे हैं, और स्वर्गलोक का क्या मतलब है और किसको बोल रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय से प्रभु का वचन मिलता रहे और इस वीडियो का अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए हम पहले इस पद को पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और किससे कहा? यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर से, जबकि उसने कोई जुर्म नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, और उसके अंदर कोई दोष नहीं था। यहूदा ने उसे धोखे से पकड़वा दिया और उसको जो है क्या है, रोमी शासकों के हाथ में सौंप दिया गया। कैसर पिलातुस ने उसको सजा दी। 39 कोड़े मारे गए। उसके शरीर को छन्ने कर दिया गया। सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। उसकी हंसी मजाक ठट्टा किया गया। और उस पर आंखें बांध कर उसको मारा गया, और उसको आंखें बांध के उसको पूछा गया कि वो हम में से किसने तुझे मारा है, और उसकी बहुत ही बेइज्जती की, उसको ऊपर थूका गया, हंसी ठट्टा किया गया। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल निर्दोष था, जिसमें कोई गुनाह नहीं था, क्यों दुनिया ने ऐसा किया? यीशु को क्रूस पे चढ़ाना लोगों की क्रूरता प्रकट करता है। यह प्रकट करता है कि उनके काम बुरे हैं। यदि वो एक निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा किए तो वो कैसे है और दुनिया किस राह में जा रही है दोस्तों। और उसको जो है क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, और उसके साथ 2 डाकू चढ़े हुए थे। एक बाएं हाथ था, एक दाएं हाथ था, और यीशु पीठ में थे। और डाकुओं में से भी एक डाकू ने उसका ठट्टा किया। बायां एक तरफ का बोला, यदि तू प्रभु है तो क्रूस से उतर, खुद भी बच और हमें भी बचा ले। उसने ठट्टा किया। लेकिन उसके जो दाहिनी ओर था, उस डाकू ने कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? कि इसको देख, जिसने ना कोई गुनाह किया और ना कोई जुर्म, ना कोई अपराध साबित हुआ, उसके बावजूद भी ये क्रूस के ऊपर है। हम तो अपने कर्मों का ठीक दंड पा रहे हैं, अपने कर्मों का ठीक दंड पा रहे हैं। और जो है ये चीज डाकू ने बोला है। लेकिन इसके बाद उन्हें को बोला, ते प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी स्मरण करना। बस इतना उसने कहा, हे प्रभु, यदि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी स्मरण करना। और यीशु ने उससे उसी क्षण कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब दोस्तों, डाकू ने ना वहाँ पर उसके पास में बपतिस्मा लेने का समय, ना वो बपतिस्मा लिया, ना वो प्रभु भोज लिया, ना उसका कोई लंबा समय, कुछ क्षण की प्रार्थना, पश्चाताप पे हृदय, वो पश्चाताप से भरा हुआ। और उसने ये रियलाइज किया कि हम अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। उसने पश्चाताप किया और उसने उसको परमेश्वर करके ग्रहण किया। उसने कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? और उसने जो है यीशु के राज्य पे भरोसा किया। उसको डाकू को कैसे मालूम, जो उसने ये कह दिया कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी स्मरण करना। जबकि वो मरने वाला है, तो उसको तो ये मालूम होना चाहिए कि मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका ये विश्वास हुआ कि मरने के बाद भी ये मरेगा नहीं, और इसी का राज्य होगा, और ये राज्य करेगा, और ये अपने राज्य में फिर आएगा। और वो ये विश्वास किया कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो डाकू जो बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि
तो मुझे भी अपने राज्य में स्मरण करना। वो कुछ समय में तो वो डाकू भी क्रूस के ऊपर मर जाने वाला था, वो भी जो है अंतिम सांस की ओर जा रहा था। और कुछ समय में ऐसा हुआ कि यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर अपना दम त्याग दिए, अपने जो है आत्मा छोड़ दिए, और डाकू भी मर गया। और जो है कैसे करके फिर डाकू ये विश्वास कर सकता है कि प्रभु मुझे भी अपने राज्य में शामिल करना। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जो है ये विश्वास करता था कि हम जी उठेंगे और जो है हम फिर से जो है परमेश्वर का सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और उसने परमेश्वर के न्याय पर भरोसा किया। तभी तो वो कहता है कि मुझे भी स्मरण करना, क्योंकि वो मरने के बाद भी जीवन पे भरोसा करता था। दोस्तों, आप और हम भी उस जीवन पे भरोसा कर सकते हैं। हम इस जीवन को छोड़ने के बाद, इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से जो शरीर मिलेगा, फिर से जो हमें जीवन मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, सबको वो जीवन मिलेगा। दोस्तों, इस संदर्भ में यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह कल का जिक्र नहीं है, परसों का जिक्र नहीं है, बीते कल का, अगले आने वाले कल का जिक्र नहीं है। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु ने स्वर्गलोक की चर्चा की और आज का जिक्र किया। हमारे पास आज का समय है, हम अपने मन को फिराए और आज ही अपने हृदय को तैयार करें और पश्चाताप करें। दोस्तों, सच्चा पश्चाताप ही जो है, सच्चा पश्चाताप और अंदर का विश्वास ही जो है स्वर्ग का, मोक्ष का मार्ग है और यीशु से मिलने का रास्ता है। दोस्तों, आज ही के दिन को भी करें, कल का भी ना करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।